वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइब्विटीज थ्योरम। और ये थ्योरम का प्रूफ और इस पे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी आते हैं और साथ ही हमारे जो गेट का एग्ज़ाम होता है NPHM CSI नेट का एग्ज़ाम होता है उनमें भी बहुत क्वेश्चन जो हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? अ बाउंडेड इंटायर फंक्शन मस्ट बी अ कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटायर फंक्शंस क्या होते हैं। एंटायर फंक्शन हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे क्या हो जाएं, एनालिटिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सपोज एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन, ये हमको गिवन है। दैट मीन्स अगर वो एंटायर फंक्शन है सो एफ ऑफ जेड जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एक एनालिटिक हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। दैट मीन्स पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए स्टेटमेंट में हमने ये गिवन है कि वो बाउंडेड फंक्शन है। एज जो f ऑफ z फंक्शन है हमारे पास वो एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन c। सो लेट कर लेते हैं जो f ऑफ z फंक्शन है उसका जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। तो ये स्टेटमेंट हमको एक्चुअली में ये बताना चाहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एंटायर बाउंडेड एंटायर फंक्शन होता है, मतलब कि एक एनालिटिक फंक्शन है जो बाउंडेड हो, ठीक है, तो उसको कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, वो कभी भी नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता। दैट इज़ अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है और साथ में ये भी गिवन है कि वो बाउंडेड है, तो ऐसा सिर्फ हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन ही है, इसके अलावा ऐसा कोई भी हमें दूसरा फंक्शन नहीं मिलने वाला। तो देखिए इसका बहुत ही इजी प्रूफ है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। हमने कोई भी एक कम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी z नॉट आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया। अब जो ये पॉइंट है हमारे पास वो z नॉट। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक सर्कल रेडियस ले लेते हैं r और z नेट को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और ये इसको नाम दे देते हैं हमारी क्लोज्ड कर्व गामा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी क्लोज्ड कर्व गामा है। तो कॉची इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग जो एफ जेड फंक्शन है हमारे पास वो इस पे एनालिटिक भी है, डोमेन में भी एनालिटिक है, वो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे बाउंडेड है। तो डैट मीन्स इस जो हमारी ये डोमेन कर्व ली है इस पर तो भी बाउंडेड होगा। तो बाय यूजिंग कॉची इनक्वालिटी जो उसका nth डेरिवेटिव आएगा हमारे पास एट अ पॉइंट z नॉट पे, उसका जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू m n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर n हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए ये रिजल्ट जो होता है हमारे पास वो सभी नेगेटिव नंबर के लिए वैलिड है। तो डैट मीन्स अगर मैं उसका सिंगल डेरिवेटिव लूँगा उसका मोड लेस देन इक्वल टू m डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास ये रिजल्ट है वो हमको पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक गिवन है। अगर वो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है तो यहाँ से जो मैं इसका फाइनाइट रेडियस लेता हूँ तो मैं इसको इनफाइनाइट रेडियस भी ले सकता हूँ, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डिपेंड करता है कि जहाँ जहाँ पर मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा सिर्फ उसी रीजन में हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब वो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में है तो यहाँ से हम लिखेंगे एज जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है हमारे पास वो एनालिटिक है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। सो टेकिंग, तो मैं r को जितना चाहूँ उतना बड़ा ले सकता हूँ, मतलब जब मैं इसको बहुत बड़ा नंबर ले लूँगा r, यानी जब r मेरे पास क्या कर जाएगा, एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो m मेरे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर रहेगा। ठीक है, तो जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो डैट मीन्स जो f डैश जेड नोट है जो ये फंक्शन है इसका मोड अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। अगर इसका मोड ज़ीरो को अप्रोच कर गया तो डैट मीन्स यहाँ से f डैश जेड नोट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा।
तो दैट मीन्स हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया z0 और उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से आगे हम लिख लेंगे एज z0 क्या है हमारे पास, एक कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है। अगर z0 हमारे पास यहाँ से कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है तो दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। और c मेरे पास एक आपको पता है कि सिंपल कनेक्टेड सेट है, डोमेन है। तो अगर उस पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो दैट मीन्स यहाँ से f ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ऑन c पे। दैट मीन्स f ऑफ z इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट a मान लेते हैं फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दैट मीन्स यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा जो फंक्शन है हमारे पास जो कि पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक भी हो और बाउंडेड भी हो, तो उसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जो कि पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक भी है और बाउंडेड भी है। इसके अलावा हमको कोई ऐसा दूसरा फंक्शन नहीं मिलने वाला। तो आगे देखिए, इसकी हम अब एक तरह से अल्टरनेट डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन कांस्टेंट, यहाँ पर लिखेंगे एवरी, दैट इज एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा, अगर हमारे पास कोई एक एंटायर फंक्शन है और अगर वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो पक्का अनबाउंडेड फंक्शन होगा। तो इसकी अल्टरनेट स्टेटमेंट में भी हमारे पास इसका प्रूफ आ सकता है। दोनों का मतलब एक ही है।